तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, ए कंपनी इशूड 10,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। यानी इशू के समय पे उसने 5% का डिस्काउंट दे रखा है, फिर उसने कहा है कि कॉस्ट ऑफ इशू दे रखा है 2%। ये एक्सपेंसेस हो गया, इशू के समय पे जो भी कॉस्ट आई आपकी। द डिवेंचर आर रिडीमेबल है आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद रिडीम करना है इनको एट ए प्रीमियम 3%। यहाँ पे उसने बता दिया कि 10 साल बाद रिडीम करने हैं 3% प्रीमियम पर। एज्यूमिंग कॉर्पोरेट टैक्स रेट दे रखा 50%, तो उसने बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स पूछा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो पीछे हम क्वेश्चन अभी तक हमने पीछे के 2 क्वेश्चन ऐसे ही करे हैं, बस केवल इसमें नई चीज़ क्या है कि जो मैच्योरिटी वैल्यू यानी जो डिवेंचर को रिडीम कर रहा है वो 3% प्रीमियम पर रिडीम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अभी तक तो आपको क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट दी हुई होती थी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कॉस्ट नहीं दी हुई, तो हम करेंगे क्या, कॉस्ट निकालेंगे पहले। और कॉस्ट निकालने के लिए कितने डिवेंचर इशू करे गए हैं कितने के रेट से, तो 10,000 डिवेंचर इशू करे गए हैं 100 रुपये के रेट से, तो कॉस्ट आएगी आपके पास ये 10 लाख रुपए की। फिर रेट दे रखा है 10% का है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इसका 10% 1 लाख। अब डिस्काउंट पे इशू करे गए हैं तो नेट प्रोसीड्स निकलेगा, ये कॉस्ट में से ही माइनस करेंगे। एक तो इसका 5% डिस्काउंट हो गया और माइनस हो गया कॉस्ट ऑफ इशू, तो ये भी 10 लाख पे निकलेगा 2%। चलिए, इसका 5% 50,000 और इसका 2% 20,000, तो ये माइनस कर देंगे आप लोग, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 50,000 और 20,000 दोनों माइनस की वैल्यू है, दोनों ये प्लस हो जाएंगी, तो 70,000 हो जाएगा, तो माइनस करके आएगा 9,30,000। ये आई आपकी नेट प्रोसीड्स। अब नंबर ऑफ ईयर कितना दे रखा है उसने, 10 साल है। मैच्योरिटी वैल्यू, तो मैच्योरिटी वैल्यू के लिए कॉस्ट ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बता रखा है कि 3% प्रीमियम पर इशू करा है, तो इसका 3%। ठीक है, 10 लाख और इसका आप निकालेंगे 3%, तो ये हो जाएगा 30,000, तो 10,30,000 आपके पास मैच्योरिटी वैल्यू आएगी। अब केवल आपको लगाना है फॉर्मूला बिफोर टैक्स का। ठीक, चलिए करते हैं। तो फॉर्मूला CD बिफोर टैक्स शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, IMV माइनस NP अपॉन N, MV प्लस के NP अपॉन 2 इंटू 100। ये फॉर्मूला था। वैल्यू सारी है आपके पास, 1 लाख रुपए आपके पास क्या है, आई है। मैच्योरिटी वैल्यू 10,30,000 है और नेट प्रोसीड्स कितना है, 9,30,000 है, तो ये वैल्यू हम इसमें फिल कर देंगे। तो इंटरेस्ट है 1 लाख रुपए का, उसके बाद आपके पास मैच्योरिटी वैल्यू 10,30,000 और नेट प्रोसीड्स है 9,30,000। N कितना दे रखा है, 10 है, N की जगह 10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी फॉर्मूले में वैल्यू फिल कर लेते हैं। 10,30,000 प्लस के 9,30,000 अपॉन 2 इंटू 100। अब 10,30,000 में से 9,30,000 माइनस करेंगे तो 1 लाख आएगा, और उसको आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा, 10,000 रुपये बच जाएगा। ठीक है, तो 1 लाख तो ये हो गया प्लस 10,000, फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो ये 9,80,000 आएगा इंटू 100। ठीक है, अब आपको टोटल कर लेना है, 1 लाख में 10,000 ऐड करेंगे तो 1,10,000 आ जाएगा ये, डिवाइड बाय 9,80,000 इंटू 100, और इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो ये आएगा 11.22%। तो ये आ गया आपके पास
सी डी बिफोर टैक्स। अब हमें निकालना है सी डी आफ्टर टैक्स। तो क्या फॉर्मूला था, सी डी बिफोर टैक्स और 1 माइनस टैक्स रेट। तो सी डी बिफोर टैक्स आपके पास ये आया 11.22% और 1 माइनस टैक्स रेट कितना है 50। तो 11.22% और इसमें से माइनस करेंगे तो 0.50 आएगा और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग दोनों की इसकी, तो ये आएगा 5.6%। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो क्वेश्चन को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है।